राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अपने भक्ति भजन चैनल में, यानी कि हमारी दुनिया में अर्पणा मिश्रा की। आइए जानते हैं आप लोगों को इस वीडियो में आज जानकारी मिलेगी कि राधाष्टमी कब और किस दिन है, इनकी पूजा कैसी करनी है, किस तरह इनका भोग लगाना है, राधा रानी का प्रिय भोग क्या है, इनकी व्रत का रखने से हमें कौन सी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी और राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या होगा। तो आइए जानते हैं। राधा अष्टमी पर्व के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और साफ कपड़े पहन लें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा करें। अब राधा रानी की पूजा की तैयारी करें। एक तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें तथा तांबे के पात्र में राधा जी की प्रतिमा स्थापित कर लें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें वस्त्र पहनाएं। उसके बाद फूल श्रृंगार के समान भोग आदि समर्पित करें और राधा जी के मंत्रों का जाप करें। आखिरी में आपको राधा रानी का आरती करना है। ध्यान रखना है, आरती आपको पूरे परिवारजनों के साथ मिलकर करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम घर में पूजा पाठ या आरती करते हैं तो बिना पूरे परिवार के मिले आरती किए उसका परिणाम यानी कि उसका फल हमें प्राप्त नहीं होता है। पुराणों में भी राधा रानी की अष्टमी की बहुत महिमा का बखान किया गया है। उसे पुण्य काल से पाने के लिए इस दिन प्रातः सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना चाहिए। ध्यान रखना है कि आपको साफ वस्त्र ही धारण करना है। आप पहना हुआ वस्त्र दोबारा धारण नहीं कर सकते हैं। राधा जी का सबसे पहले ध्यान करना है। इसके बाद आपको पूरे व्रत की विधि विधान से रखेंगे और आप संकल्प लेंगे राधा रानी के सामने कि राधा रानी हमारी इस मनोकामना को पूर्ति कीजिए और हमारी इस व्रत को सफल कीजिए। ऐसा माना जाता है कि भक्ति भाव से यदि हम राधा रानी के पसंदीदा का भोग लगाएंगे तो राधा रानी हमारी मनोकामना की पूर्ति जल्द करती हैं। तो आइए जान लेते हैं वह राधा रानी का पसंदीदा भोग क्या है। सबसे पहले तो हमें भक्ति भाव से भोग लगाने से राधा देवी प्रसन्न होती हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। भोग में क्या होगा, शाकाहारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें कोई भी लहसुन प्याज जैसे चीज़ें तामसिक भोजन नहीं शामिल होती हैं। इसमें पारंपरिक रूप से दूध, सूखे मेवे से बनी मिठाइयाँ शामिल होती हैं जो राधा रानी को प्रसन्न होती हैं और हर मनोकामना की पूर्ति करती है। जैसे राधा रानी को सूखे मेवे, दूध, इस तरह की चीज़ें, मीठी चीज़ें पसंद होती हैं, वैसे राधा रानी आपको भी जीवन में राधा रानी की पूजा करने से, उनका व्रत करने से आपके जीवन में मीठा मीठा सपने आएंगे और मीठे मीठे आपके सारी इच्छाएं भी पूर्ण होती रहती हैं। राधा अष्टमी के दिन आपको कौन सी सब्जी नहीं बनाना चाहिए। राधा अष्टमी के दिन मैं बता दूं आपको कि आपको इन पकवानों में दही अरबी की सब्जी है, यह व्यंजन राधा रानी का प्रिय है, इसे आपको जरूर खाना चाहिए। इस दिन अरबी की सब्जी बना देने से राधा रानी प्रसन्न होती हैं और आपकी मनोकामना की पूर्ति करती हैं। इस दिन इस सब्जी का भोग जरूर बनाना चाहिए। बांके बिहारी मंदिर, बरसाना, वृंदावन से लेकर हर प्रमुख स्थान पर राधा रानी को दही अरबी का भोग लगाया जाता है। जो सब्जी नहीं बनाई जाती है वह सब्जी है आपको बैगन का और शिमला मिर्च की सब्जी। राधा रानी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसलिए यानी कि पसंद नहीं है, राधा रानी इससे प्रसन्न नहीं होती है, तो इस चीज़ों का भोग हमको नहीं लगाना चाहिए। आइए जान लेते हैं कि राधा अष्टमी आपको किस दिन करना है। सबसे पहले तो आपको 31 अगस्त को राधा अष्टमी का व्रत है। शुक्ल पक्ष की अष्टमी की राधा रानी का प्रकट हुआ था, यानी कि इन्हें राधाष्टमी के दिन के रूप में मनाया जाता है। द्वापर युग में इस पावन तिथि पर देवी राधा का जन्म हुआ था। यह तिथि आपको इस बार 31 अगस्त को मनाया जाएगा। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि राधा जी का जन्म माता के गर्भ से नहीं बल्कि वृषभानु जी की तपोभूमि से प्रकट हुई थी। ब्रह्म पुराण में राधा जी के जन्म को जो कथा बताई गई है वह इस प्रकार है। आइए जान लेते हैं आपको किस प्रकार से इन कथा को, राधा रानी की इस व्रत कथा को जो भी भक्त सुनता है उसकी सारी मनोकामना की पूर्ति हो जाती है। यदि आप राधा रानी को दिल से मानते हो और जानते हो, राधा रानी के नाम का जाप करते हो, राधा रानी को चाहते हो कि उनकी कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। यह राधा राधा आपकी सीधे राधा रानी के चरणों में शामिल होगा, यानी कि अर्जी लग जाएगी आपकी राधा रानी के चरणों में। शुरू करते हैं कथा। एक बार बोलेंगे सभी भक्ते राधे राधे। राधा श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी। एक बार देवी राधा गोलोक में नहीं थी। उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे। राधा जी यह सुनकर क्रोधित हो गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास जाकर पहुंची और उन्हें भला बुरा कहने लगी। यह देखकर कान्हा के मित्र सुदामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विराजा वहां से नदी के रूप में चली गई।
इस शाप के बाद राधा ने सुदामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। देवी राधा के शाप के कारण ही सुदामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया। वही राक्षस जो भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त बना और देवी राधा ने वृषभानु जी के पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। लेकिन राधा वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी। जब सुदामा जी और राधा जी ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। वहाँ आपका विवाह रायणा नामक एक वैश्य से होगा। रायण मेरा ही अंश अवतार होगा और पृथ्वी पर भी आप मेरी प्रिय बनकर ही रहेंगी। इस रूप में हमें बिछोह का दर्द सहन होगा। अब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से आयु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ राधा देवी यानी कि कन्या के रूप में प्रकट हो गई। कृष्ण प्रिय राधा रानी के प्रकट दिवस पर व्रत जो भी रखता है, उस व्रत के प्रभाव से राधा रानी उसकी सारी मनोकामना की पूर्ति करती है। इसी प्रकार से राधा रानी उत्पन्न हुई थी। यदि आप चाहते हो कि राधा रानी के व्रत की महिमा क्या है, महत्व क्या है, तो आइए जान लेते हैं। वो भी राधा रानी के प्रकट के महिमा है कि भगवान कृष्ण भी इससे बहुत प्रसन्न होते हैं यदि हम इस दिन राधा रानी की पूजा करते हैं और मनवांछित फल प्रदान होता है। राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती है, घर में खूब बरकत होती है। जो भी भक्त इस व्रत को पूरे मन से और विधि विधान से करता है, उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। माता रानी उनको बहुत बड़ी खुशखबरी देती हैं। जो भी इच्छा इनकी बहुत दिनों से इनके दिल में है, उन्हीं को मानकर राधा रानी के व्रत करेंगे तो अवश्य ही राधा रानी इनकी सारी मनोकामना की पूर्ति कर देंगी। आइए जान लेते हैं। कहा जाता है कि जब तक हम राधा रानी की व्रत करेंगे, जब तक उनकी आरती नहीं करते हैं, तो उनका पूरा फल हमें प्राप्त नहीं होता। तो आइए राधा रानी की आरती भी हम सब मिलकर करते हैं। जय जय हो राधे मैं शरण तिहारी, हरिवंश दुलारी, लोचन आरती जाऊं बलिहारी। जय जय हो राधा जू मैं शरण तिहारी, हरिवंश दुलारी, पाट पटम्बर ओढ़े नीली सारी, सेंदूर जाऊं मैं बलिहारी। जय 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 राधे जू मैं शरण तुहारी, हरिवंश दुलारी, रतन सिंहासन बैठी श्री राधे आरती करे हम प्रिया संग जोरी। जय जय हो राधे जू मैं शरण तिहारी, हरिवंश दुलारी, आरती करे हम सब सखी जोरी। जय 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 हरिवंश दुलारी, झलमल मानक मोती, अब लख मुनि मोह प्रिय संग जोरी। जय जय राय राधा जू मोरी, जय 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 हरिवंश दुलारी, श्री राधे पद पंकज भगत किया आशा, दास मनोहर करत भरोसा। जय 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 हो राधा जू मैं शरण तिहारी, हरिवंश दुलारी, लोचन आरती जाऊं बलिहारी। बोलो राधा रानी की जय। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो और राधा रानी की इस व्रत कथा और आरती आपको अच्छी लगी हो, तो राधा रानी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना भक्त।